नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज एक बार फिर नेपाल की राजनीतिक माहौल बहुत ही गर्मा गया है। अब बता दें कि इस बार राष्ट्रपति द्वारा जो निर्णय नहीं लिया गया है इसके कारण गरमाया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले 15 दिनों से नागरिकता संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पास था। एक बार राष्ट्रपति महोदया ने फिरता कर दी थी, फिर से इसको संसद के दोनों सदन से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति महोदया के पास कल रात 12 बजे तक का समय था, लेकिन उन्होंने पास नहीं किया और अभी तक वहां से कोई टिप्पणी भी नहीं आई है। अब आइए, सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को यह मिलती है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, नेपाल की सर्वोच्चता उनके ऊपर है और ये नहीं पास करने से क्या हुआ, आखिर काहे नहीं की राष्ट्रपति महोदया। उन्होंने एक बार फिरता किया था कुछ सुझाव के साथ, लेकिन सांसदों ने दोनों सदन से फिर से वापस कर दिया। अब इनके पास संविधानतः कोई उपाय नहीं था, आज 12 बजे तक इन्हें पास करना ही था, लेकिन नहीं की। तो अब लोगों में आ रहा है, चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति महोदया संविधान का उल्लंघन कर चुकी है। मित्रों, आप बताइए कि जब जो संविधान का रक्षक है वही यहां भक्षक का काम कर रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने इसको एक प्रकार से अस्वीकृत करके संविधान के 5 धारा का उल्लंघन किया है। 5 धारा को इन्होंने लतिया दिया है, लेकिन इनके पीछे एक बल है। आखिर इन्होंने इतना बड़ा हिम्मत कैसे किया? तो अब कहा जाता है कि जो शुरू में इन पर एक आरोप लग रहा था कि ओली साहब इनको क्यों बनाए राष्ट्रपति, वह आज ओली साहब को यह रिटर्न दे दी है। तो मैं बता रहा हूं, राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक नहीं पारित करने के पीछे केवल एक और एक ही कारण है, वह है राजनीतिक कारण, यानी कि पार्टीगत रूप में। आज राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति नहीं रह गई, वह एक ए माले की कार्यकर्ता की तरह उन्होंने आज व्यवहार किया है। मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति ने आखिर उल्लंघन क्या किया? आज जो राष्ट्रपति के प्रति पूरे देश की जनता का विश्वास था, उस विश्वास पर आघात किया है। उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई है। उन्होंने संविधान को खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है। अगर एक प्रकार से कहा जाए तो देश में जो कू होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा यह कू कर दिया गया है। तो जब राष्ट्रपति ही संविधान को नहीं मानेंगी, तो फिर आज जनता यह संविधान मानने को तो बाध्य नहीं होगी, क्योंकि यह सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा नागरिकता का उल्लंघन किया गया। नागरिकता विधेयक को पास नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया गया है। और इस पर आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव भी इसको गलत करार दिया है, विद्या देवी भंडारी के इस कदम को। पूर्व राष्ट्रपति भी इससे नाराज है और वो भी बोल दिए हैं कि यह संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। मैं बता दूं, यह जब संविधान ही पारित हुआ तो राष्ट्रपति रामवरण यादव का मूड देखकर पता चल रहा था कि यह संविधान में वो सुधार चाहते हैं, जिसको मानने को उस समय की संसद तैयार नहीं थी और उन्हें मजबूरन संविधान पारित करना पड़ा और उन्हें संसद में घोषणा करना पड़ा।
और आज वही राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि हाँ, यह संविधान का उल्लंघन हुआ है। यह उल्लंघन वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा किया गया है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है कि नागरिकता। आज देखिए क्या हुआ है नागरिकता संबंधी इस विधेयक पर क्या था और क्या क्या परेशानी हो गई है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस देश के नागरिक, वह बच्चे जिनको कि अब नागरिकता प्रमाण पत्र चाहिए, उनका वह स्टेटलेस हो गए हैं। नेपाल में लगभग 4-5 लाख अनागरिक हो गए हैं, जिनको कि अब नेपाल का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी कि उनके बच्चे न तो बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, न पढ़ाई के लिए आगे जा सकते हैं, न उनको ये पासपोर्ट मिल सकता है। तो उनका भविष्य अंधकार में पड़ गया है। यह सबसे ज़्यादा और ये राष्ट्रपति जी पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मैं बता दूं आपको कि इस सब में 2 दल हैं, प्रमुख दल हैं, एक सत्ताधारी और एक वामपंथी। और वामपंथियों का बैकिंग राष्ट्रपति को है, जैसे कि ओली साहब और एमाले साहब, एमाले के कार्यकर्ता दबी जबान से राष्ट्रपति को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको अब यह भी डर है कि मधेश के एक बड़ा तादाद लोगों को अभी चुनाव के लिए ओली साहब अपनी पार्टी में आकर्षित कर रहे हैं। तो डर वहाँ पर भी है। वहाँ ये सबको आश्वासन दे रहे हैं ओली साहब कि नहीं, अभी हमारी सरकार जब बनेगी तो हम इसको पास करवा देंगे, इसमें 2 मत नहीं है। और ये कह कर वो ओली साहब मधेसी को मधेश में टिकट दे रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, मैं आपको इनका कुछ खंड पढ़ के सुनाता हूँ, जो आज हमारे अजय कुमार झा लिखे हैं, जलेश्वर से हमारे रिपोर्टिंग किए हैं। इसमें पहला नंबर है, प्रत्येक आवश्यक जिसके पास नेपाल के भीतर अपने पिता या माता का पता नहीं है, उसे तब तक नेपाल का नागरिक माना जाएगा जब तक कि उसके पिता या माता नहीं मिल जाते। यह विधेयक में था, लेकिन इसको वापस कर दिया गया है, यानी कि माना नहीं गया है। एक नागरिक का बच्चा जिसने 3 अगस्त 72 से पहले जन्म के आधार पर नेपाली नागरिकता प्राप्त कर ली है, यदि उसके पिता और माता दोनों नेपाल के नागरिक हैं, तो वह 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद वंश के आधार पर नेपाली नागरिकता प्राप्त करेगा। लेकिन इसको पारित नहीं किया गया है। नेपाल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो नेपाल की नागरिक है और नेपाल में रह रहा है और जिसके पिता की पहचान नहीं की गई है, वह वंश के आधार पर नेपाल की नागरिकता प्राप्त करेगा। एक विदेशी नागरिक से विवाहित नेपाली महिला नागरिक से नेपाल में पैदा हुआ व्यक्ति यदि नेपाली नागरिकता प्राप्त करने के समय उसके माता और पिता दोनों नेपाली नागरिक हैं, तो नेपाल में पैदा हुए ऐसे व्यक्ति को वंश के आधार पर नेपाली नागरिकता प्राप्त होगी। यदि यह निर्धारित किया जाता है कि नागरिकता प्राप्त करने के बाद पिता विदेशी है, तो वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को बनाए नहीं रखा जाएगा। यह घोषित करने के बाद कि उसके पास अपने पिता की नागरिकता के आधार पर विदेशी नागरिकता नहीं है, अगर वह अपने वंशजों के आधार पर प्राप्त नागरिकता प्रमाण पत्र जमा करता है, तो उसे एक प्राकृतिक नागरिकता मिल जाएगी। एक व्यक्ति जिसने किसी विदेशी
विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अलावा किसी अन्य देश में रहता है और जिसने वंश या जन्म के आधार पर नेपाली का नागरिक होने के बाद किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का आनंद लेने के लिए एक अनिवासी नेपाली नागरिक नेपाली नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम होगा। और सबसे अंत में एक क्या है, एक ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नेपाल की नागरिक है और नेपाल में रहता है और जिसके पिता की पहचान नहीं की गई है, उसके और उसकी मां द्वारा निर्धारित स्वघोषणा की गई है। हालांकि अब ऐसे व्यक्ति की मां की मृत्यु हो जाती है या आवेदन के समय उसके पते पर नहीं होती है, तो आवेदक द्वारा की गई स्वघोषणा को प्रमाण के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। ये सभी को राष्ट्रपति महोदया ने ठुकरा दिया। तो सबसे बड़ा आरोप उन्होंने क्या है इस नागरिकता पर, जिस पर कि नेपाल के लोगों को विभाजित किया जा रहा है, वह यह है कि तराई के या पूरे नेपाल का नागरिक अगर भारत में शादी करता है, भारत की लड़की से शादी करता है, तो उस लड़की को जो नेपाल में बहू बनकर आती है उसको 7 वर्ष या 5 वर्ष के बाद नेपाल की नागरिकता दी जाए। यही कहकर यहाँ राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का एक झूठा प्रचार और सेंटिमेंट जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और यह सेंटिमेंट अगर उभरता है तो ओली साहब को लग रहा है कि पहाड़ के कुछ युवा अभी भी उनके साथ आ जाएंगे और उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। हाँ, ओली साहब अभी कुछ हद तक सफल हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह उनके लिए भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ के नागरिक भी इसी समस्या को झेल रहे हैं। यहाँ पहाड़ में भी लाखों लोग हैं जिनको नागरिकता प्राप्त, जिनके बच्चे अभी नागरिकता के लिए बिलख रहे हैं। यह महंगा तो पड़ेगा। फिलहाल ओली साहब जीत चुके हैं और इनको चाहे हम अहंकार कहें चाहे कू कहें राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने एक बहुत बड़ी वफादारी दिखाई है, वह पार्टी के प्रति और ओली साहब के प्रति। जिस काम के लिए ओली साहब उनको राष्ट्रपति बनाए थे वह करके उन्होंने दिखा दी है। अब आगे जो भी होगा उसका सामना करने के लिए सभी तैयार हैं। अब बात है कि किसी के हाथ में कुछ है नहीं, अभी कोई सभी अनिश्चित हैं, अदालत में जाए या चाहे जहां जाए, लेकिन फिलहाल ये 5 लाख से ज़्यादा लोग तो अनागरिक हो ही गए। इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, वास्तव में संवैधानिक व्यवस्था है। और शुरू में जो हो रहा था कि संविधान में संशोधन किया जाए, तो यह अभी उठ रहा है, पुनर्विचार किया जाए, ये अभी उठ रहा है। लेकिन यही जब जीत कर जाते हैं, जितनी पार्टी है जीत कर जाते हैं, वह वहाँ पर भूल जाते हैं, वह संविधान संशोधन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन तब यह देखा जा रहा है कि अगर यह राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा संविधान संशोधन नहीं हुआ तो एक न एक दिन इसका केवल एक ही रास्ता बच जाता है, जो कि कभी प्रदीप गिरी आज नहीं है और एक समारोह में कहे थे कि सुई अग्रे न दातव्यम बिना युद्धे न केशवा। तो इन लोगों के पास युद्ध करने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है और खास करके मधेश और तराई के लोगों को बता दिया है कि है तुम मधेसी, तुम्हारा औकात क्या है, देखो तुम हो फुटबॉल जिसको कभी उधर और कभी इधर, और मारने वाला दोनों तरफ से मारता है और तुम गुरक रहे हो।
ये मधेसी का औकात बताया है राष्ट्रपति महोदय। और यहाँ की राजनीतिक पार्टी, ओली साहब तो पहले ही से कह रहे थे कि मधेसी के पास कुछ नहीं है, इसको जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो अभी जितना राजनीतिक नेता है तो टिकट बंटवारा में बिजी है, और टिकट बंटवारा में भी कुछ उनको चाहिए कि सभी अपने घर और परिवार के लोग कैसे उस पार्टी में रखा जाए, उसमें लगे हुए हैं। और जनता जो है सो अब इस तरह मर रही है। तो आज हम आपको यही बता रहे हैं कि यह संविधान का रक्षा करने वाला व्यक्ति, जिसका दायित्व था कि हम संविधान की रक्षा करें, अब उनका यह मुंह नहीं रह गया है कि अब दूसरे को कहे कि तुम भी संविधान को मानो, तुम भी संविधान को पालन करो। उन्होंने दिखा दिया है कि अब सर्वोच्च स्तर पर ही संविधान को हम ठुकरा सकते हैं। तो अभी देश का माहौल, देश में एक अराजकता पैदा हो गई है, और हर जगह अब कोई संविधान को अगर जलाया ही जाता है तो इसमें दोषी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जलाने ही का काम राष्ट्रपति महोदय ने की है, अब वो चाहे जिसके इशारा पर की हो। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष इतना बता रहा हूँ। आपको कैसा लगा यह अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजेंगे। आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।